हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए सिंप्लीफिकेशन के सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे और 51 से लेकर के 75 तक। इसके पहले जो क्वेश्चंस हो चुके हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको बहुत ही शॉर्टकट मेथड देखने को मिलेंगे। इससे इजी मेथड आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। एक बार वीडियो आप देखिएगा, इसके उपरांत ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 है स्क्रीन में। देखिए यहाँ 63, फिर माइनस लगा के ब्रैकेट है -3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट है -2 -8 -4, फिर इसके बाद भागे 3, फिर ऑफ के बाद देखिए पुनः ब्रैकेट लगा हुआ है मिडिल ब्रैकेट में। तो आपको एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते जाना है। तो पहले स्टार्टिंग देखिए 63 लिखा है तो ये वैल्यू ज्यों का त्यों लिखेंगे 63। फिर ये माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो माइनस लिखेंगे, और सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डबल माइनस है प्लस। ये यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे, फिर इनटू यहाँ पर होगा, मतलब ब्रैकेट है तो गुणा, और सेकेंड ब्रैकेट में देखिए वैल्यू माइनस में ही आएगी तो 8 4 12 2 14, माइनस का आएगा यहाँ पर 14। इसके बाद देखिए भागफल का सिंबल है तो लगाएंगे यहाँ पर भागफल का सिंबल, और फिर लिखा है 3, और आप का मतलब होता है गुणा। अब जैसे यहाँ आप लगा है तो 3 के साथ ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके लिखेंगे। तो 3 गुणे, अब ब्रैकेट में देखिए कितना आता है यहाँ पर। देखिए ब्रैकेट में पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -2 और -1 का गुणा करेंगे तो +2 आएगा, 2 1 कम 2, यहाँ पर +2 आएगा। और 5 ऑलरेडी लिखा है तो 5 और 2 जुड़ेगा तो 7 वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। आप देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 63 तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस आएगा, 14 त्रिक 42, -42। फिर यहाँ पर भाग करेंगे, भागफल में यहाँ 3 इंटू 7 एक साथ होगा, 3 सते 21, क्योंकि ऑफ लगा था यहाँ पर, ऑफ लगने के कारण एक साथ यहाँ वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 21 एक कम 21, 21 दूनी 42, कैंसिल आउट करेंगे, पहले भाग ही किया जाएगा। और 63 में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 61, आंसर इसका हो जाएगा 61। इस तरह आपको सॉल्व करना है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अर्थात 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन आप सीरियल से देखते जाइएगा। सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट में देखिएगा कितनी वैल्यू आती है। यहाँ पर देखिए भाग लगा हुआ है तो 45 में 9 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगी वैल्यू, और फिर 5 का जैसे 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 10 आपको 42 में जब 10 घटाना है तो वैल्यू आ जाएगी 32, यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 32 स्मॉल ब्रैकेट में। अब देखिए 35 माइनस जब 32 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3, ये 3 प्राप्त होगा। और 27 में जब 3 घटाएंगे तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी 24, आपको फाइनल 24 मिला। तो 72 फिर भाग करेंगे 24 से तो 24 त्याई 72, 3 बार जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। आपको इस तरह से ब्रैकेट में सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिछले वीडियो में आपको डिटेल से बताया गया है, आप प्लेलिस्ट से वीडियो फाइंड करके डिटेल आप वहां देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में डिटेल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है। यदि टी बराबर देखिए 2 ब्रैकेट में है, फर्स्ट ब्रैकेट में 93 + 15 भागे सेकेंड ब्रैकेट में 3 गुणे 4 और -24 और +8 है, तो टी का मान कितना होगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 93 और 15 जब जोड़ेंगे तो यहाँ 5 3 8 और 9 1 10, 108 आ जाएगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर वैल्यू 108। फिर भाग का सिंबल लगा तो यहाँ लिखेंगे भाग का सिंबल लगा लेंगे, और 3 चौक 12, यहाँ गुणा कर लेंगे 12, फिर -24 और +8 ज्यों का त्यों पूरा लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 12 1 कम 12, 12 नहीं है 108, तो यहाँ 9 आएगी वैल्यू, फर्स्ट वाले में 9, पहले भाग ही सॉल्व करेंगे, और -24 और +8। अब देखिए प्लस प्लस वाली वैल्यू जोड़ेंगे तो 9 8 17, मतलब यहाँ 17 में जब 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 7 ही वैल्यू बचेगी, 17 7 24, वो भी माइनस का 7 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पर भी देखिएगा पहले स्मॉल ब्रैकेट ही सॉल्व होगा 54 नंबर क्वेश्चन में। तो जब स्मॉल ब्रैकेट में देखिए पहले भागफल लगा हुआ है 54 भागे 9, तो 9 छक्का 54, माइनस का 6 आया, और माइनस का 6 और प्लस का 6 यहाँ गुणा होगा तो -36 हो जाएगा।
अब जब 79 में 36 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो 79 माइनस 36 करने पर वैल्यू आ जाएगी 43, क्योंकि 9 में 6 घटाएंगे तो 3 और 7 में 3 घटाएंगे 4, 43 आएगा। तो ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करना है तो 63 माइनस 43 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20। इस तरह आपको बाहर की तरफ निकलना है। फिर देखिए बिग ब्रैकेट में 35 माइनस जब 20 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15। अब 15 75 भागे 15 है तो वैल्यू आएगी 5। इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके डिटेल कुछ क्वेश्चंस करवाए गए हैं स्टार्टिंग से, आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में डिटेल भी बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पर भी देखिएगा, पहले सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट में भी देखिए पहले रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, तो पहले ही रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए 7 चौक 28, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 28 गुणा करने पर। अब यहाँ भाग लगा है तो 112 भागे 28 करेंगे तो 4 बार जाएगा, 28 चौको होता है 112। अब जब 25 में 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 21। अब यहाँ पर अब 37 में 21 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 16। इस तरह आपको बाहर की तरफ आते जाना है। अब 40 में 16 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 24, और 24 भाग करेंगे 144 में 24 से, 24 छक्का 144 होता है। आप भाग करके देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 6 आंसर होगा। इस तरह आपको बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है। यदि जी बराबर देखिए यहाँ पर 96 भागे 12 प्लस 14 गुणे ब्रैकेट के अंदर है 12 प्लस 8 पे भागे 2, तो इसको देखिए सॉल्व करके जी के 1/4 का मान निकालना। पहले जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर जी का 1/4। यहाँ पहले जोड़ लेते हैं 12 और 96, तो 6 2 8 और यहाँ पर 9 1 10, 108 आएगा। यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में 108 आया, फिर प्लस 14 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 12 8 20 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 20 और भागफल में लिखा हुआ है 2। ये आपको जी की वैल्यू इस तरह फाइंड करना है। अब यहाँ पर पूरे व्यंजक में पहले भाग करेंगे बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 10 आएगा और 10 इंटू 14 करेंगे तो 14 दहम 140 हो जाएगा। अब 108 और 140 जोड़ेंगे तो 248 हो जाएगा, क्योंकि 100 100 200 और 40 8 48, 248 प्राप्त हुआ। अब 248 का आपको 1/4 निकालना है, क्योंकि जी का 1/4, तो 248 इंटू 1/4, तो यहाँ पर 1/4 आएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 1/4 वैल्यू हो जाएगी 62। अब इस तरह फाइंड करेंगे, सॉरी यहाँ पर भागफल था 12 8 96, फर्स्ट ब्रैकेट में 8 आएगी वैल्यू, यहाँ केवल 8 आएगा तो 148 हो जाएगा। ये अगेन फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 96 भागे 12 करेंगे तो यहाँ पर 8 बार वैल्यू जाएगा, 12 8 96 प्लस यहाँ 14 गुणे, यहाँ पर देखिए 12 8 20, भागफल में ये 2 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ भाग करेंगे 2 दहम 20 10 आएगा और 14 दहम 140, और 140 और 8 जोड़ेंगे तो 148 आएगा। यहाँ इस तरह सॉल्व करना है। 148 का आपको देखिएगा 148 का 1/4 निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जी का मान निकालने के बाद उसका 1/4 भी फाइंड करना है। तो कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ देखिए 4 3 12, फिर इसके बाद 2 28 हुआ, तो 4 7 28, 37 प्राप्त होगा। 148 का 1/4 37, इसका ऑप्शन नंबर डी का बी नंबर होगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने। देखिए 18 भागे 1/8, फिर मिडिल ब्रैकेट में देखिए पूरी वैल्यू लिखी है, फिर माइनस स्मॉल ब्रैकेट में भी और रेखा कोष्ठक भी है। तो सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, और स्मॉल ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेखा कोष्ठक। तो यहाँ पर देखिएगा 8 और 6 जुड़ेगा, पहले यहाँ पर रेखा कोष्ठक लगा है इन दोनों में, तो 8 6 14, और यहाँ पर देखिए 10 7 17, तो 17 में जब 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 3 आएगी। अब ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट में 3 आया। अब यहाँ पर देखिए मिडिल ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो 11 16 पहले जोड़ लेंगे, तो 11 16 हो जाएगा 27, और यहाँ पर 27 में आपको 3 माइनस करना है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो 24 प्राप्त हो जाएगा। मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 24। अब आपको यहाँ पर देखिए वैल्यू बाहर लिखी हुई है 18, और भागफल है, तो भागफल को जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर अभी भाग ही रहेगा, भागे 1/8, और ये जो मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू 24 आई तो इंटू कर देंगे 24, क्योंकि यहाँ पर इंटू होगा, पहले 1/8 के साथ यहाँ गुणा होगा। तो 8 एकम 8, 8 3 24, फिर 3 एकम 3, यहाँ पर देखिए 3 छंग 18, 18 में 3 से भाग करेंगे 6 प्राप्त होगा। इस तरह सॉल्व करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने। 58 में भी सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक सॉल्व करना। तो 9 त्रिक 27, यहाँ पर 27 आएगा, अर्थात 9 को लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी इंटू 3 की पावर 1, तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3 की पावर 3। ये 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 5 है। तो जब 3 की पावर 5 में 3 की पावर 3 से भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 की पावर 2, अर्थात सॉल्व करने पर आ जाएगा 9। 3 स्क्वायर 9 प्राप्त होगा। और 41 में जब 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 41 माइनस 9 करने पर 32 प्राप्त होगा। तो ये वैल्यू आ गई 32। अब 49 में 32 घटाएंगे तो 32 घटाएंगे 49 में तो 17 प्राप्त होगा, यहाँ पर आएगा 17। अब 85 भागे 17 है तो 17 अपना 85, बाहर आ जाएगा 5। अब 5 74 माइनस 5 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 69, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 69 प्राप्त होगा। इस तरह आपको बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए आना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59, सेम इसी तरह सॉल्व करना है। 59 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर भागफल में 20 है तो बटे 20 हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये -51 हो जाएगा। और यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे, 35 25 15 40 होता है, माइनस यहाँ 51 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 15 का 17 है और ये भी 4 गुना है, तो 15 चौको 60, और 60 इंटू 17 करना तो 17 छक्का 102, और एक जीरो लगाएंगे 1020 आएगा। ब्रैकेट के अंदर 1020, फिर भागफल में देखिए 20 लगा है तो यहाँ पर भी बटे कर देंगे 20। और यहाँ इसके बाद देखिए 20 के बाद प्लस 6 माइनस 2 है तो प्लस 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ से हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2 51। ये प्लस का 51 है, ये माइनस का 51 है तो कैंसिल आउट होगा, और 40 और 4 जुड़ेगा तो 40 4 44 इसका आंसर होगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी देखिए सेम वही मेथड होगा। पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट में देखिए वैल्यू लिखी हुई है, रेखा कोष्ठक भी लगा है, तो पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 में जब 5 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 2। अब इसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 2 करेंगे, सॉरी पहले 5 भागे 2 करेंगे, पहले भाग होगा, इसके बाद फिर इसके बाद इंटू करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस 5 बटे 2, इंटू में होगा 2, तो 2 2 कैंसिल आउट, तो 20 में जब 5 घटेगा तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 15। ये वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पर 15। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे इसी के 15 यहाँ पर इंटू में भी लगा हुआ है, तो 15 इंटू 15 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 26 में जब 225 माइनस करेंगे तो देखिए वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 10 भी है तो 10 और जोड़ लेते हैं, 26 10 36, 36 में 225 माइनस कर देना है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, वो भी माइनस में ही प्राप्त होगा। तो देखिएगा यहाँ से 15 में 6 घटाएंगे 9, और यहाँ पर 11 में 3 घटाएंगे 8, और यहाँ पर वैल्यू बचेगी 189, माइनस का 189 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, -189। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो दो जगह आपको स्मॉल ब्रैकेट मिलेगी, एक यहाँ पर भी लगा है और यहाँ भी लगा है। पहले स्मॉल ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले देखिए इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 13 और 3 होता है 16। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 13 और 3 जुड़ेगा, -13 -3 तो माइनस का 16, और 24 में जब 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये 8 हो गया स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, और बाहर -12 है तो 12 8 96 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 96। ये पूरा मिडिल ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा माइनस का 96। पहले यहाँ से लिख लेते हैं 4 + 1/6 इंटू माइनस का 96। फिर इसके बाद लिखा हुआ है भागफल लगा है तो भागे, यहाँ पर 20 में 4 घटाएंगे तो यहाँ 16 आएगा। अब इसके बाद अगली जो प्रोसेस होगी तो पहले भाग करेंगे तो 16 96 16 भाग करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 6, 16 छक्का 96, तो माइनस का 6 का गुणा करेंगे। देखिए 4 + 1/6 इंटू -6,
तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, तो एक का -1 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि प्लस है यहाँ माइनस है तो -1। तो 4 में जब 1 घटाएंगे तो यही फाइनल आंसर 3 आ जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 है। सेम यही प्रोसेस होगी इसमें भी। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखिए स्मॉल ब्रैकेट में कितना प्राप्त होगा, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भाग है, पहले तो भाग करते हैं। 9 भागे 3 करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा, और 6 में 3 घटाएंगे तो फाइनली इसमें स्मॉल ब्रैकेट में 3 आएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर भागफल लगा हुआ है जस्ट इसके बगल में, तो 3 भागे जब 3 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी 1। और यहाँ पर देखिए 60 में 3 से भाग करेंगे तो वैल्यू 20 आएगी, और 20 में जब 1 घटाएंगे यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो ये 19 प्राप्त हो जाएगा, मिडिल ब्रैकेट के अंदर 19 हो जाएगा। अब 38 देखिए इस बिग ब्रैकेट में 38 है, 38 माइनस 19 करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है, अर्थात 19 ही आएगा। और फिर लास्ट में 45 में आपको 19 माइनस करना है, 45 माइनस 19, तो आंसर आ जाएगा। देखिए 15 में 9 घटाएंगे 6, और 3 में 1 घटाएंगे 2, 26 प्राप्त होगा। इसका आंसर 26 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह आपको ब्रैकेट सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आना है, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें भी सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, लेकिन देखिए यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी रेखा ब्रैकेट लगा है, रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे। 16 में जब 8 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 8। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भाग लगा है तो इसको अलग सॉल्व करना है, और इसके बाद भी भागफल लगा हुआ है तो इसको अलग। तो देखिए यहाँ पर 12 पंचे 60 होता है, मतलब यहाँ तो 12 प्राप्त हो जाएगा। और फिर इंटू, यहाँ पर इंटू है तो देखिए इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू ये गुणा लगा हुआ है, फिर यहाँ बचा 8, और ये भाग को जैसे गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 2 का लिखेंगे, 1/2 ये तरीका होता है। यहाँ भी भाग है तो इसको गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो 3 का रेसिप्रोकल अर्थात 1/3। अब इसको देखिए कैंसिल आउट करते हैं तो 3 दूनी 6, गुणा करने पर तो 6 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ 8 दूनी 16, मतलब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू प्राप्त होगी 16। तो 38 में आपको 16 माइनस करना है, सॉरी 38 माइनस 16, यहीं पर आंसर आ जाएगा। 8 में 6 घटाएंगे 2, और 3 में 1 घटाएंगे 2, 22 आंसर होगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ से देखिए पैटर्न चेंज हो गया, टाइप 3 के क्वेश्चन आ गए। तो देखिए इसको शॉर्ट कर डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर √2 + √3 और √2 - √3, जब भी आपको इस फॉर्मेट में लिखा रहे कि a + b और सेकेंड में लिखा है a - b, तो आपको कुछ नहीं a² - b², यहाँ पर दोनों के का स्क्वायर करके माइनस कर दें, या फिर a - b केवल कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो अर्थात a की वैल्यू, सॉरी रूट नहीं लगाएंगे यहाँ पर, 2 में 3 जब घटा देंगे आपस में तो वैल्यू आ जाएगी -1, ये इसका आंसर होगा। और फार्मूले में यदि रखते हैं तो √2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 ही होगा और -√3 का स्क्वायर 3, तो आएगा माइनस का 1 ही आएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न समीकरण का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर भी एक सरसंख्या लिखी हुई है, वो सरसंख्या यहाँ पर देखिए कौन सी है। तो आपको ये फार्मूले याद रखना है, a + b²। फर्स्ट जो ये सवाल लिखा है तो a + b², फिर माइनस है यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पर देखिए a - b², और फिर अपान यहाँ पर होता है a × b, ab, तो इसके बराबर होता है मात्र 4। ये वैल्यू इतना यदि सरसंख्या है तो 4, लेकिन यहाँ पर 2 × a × b है तो बटे में 2 भी रहेगा, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये आपको सरसंख्या याद रखना है, जब भी इस तरह हो तो आपका आंसर आएगा 2 इस कंडीशन पर। यदि 2 ना रहता यहाँ पर तो केवल a × b होता तो 4 आता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में सेम इसी तरह का है, फिर से पुनः सरसंख्या समझिएगा। a और ये b है तो देखिए a + b², उसी सरसंख्या को पुनः रिपीट किया, माइनस a - b का होल² अपान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ a × b, तो जब a × b केवल रहेगा तो इक्वल टू होता है 4।
आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे इसको ऊपर वाली वैल्यू को, तो यहाँ पर 4ab होगा, तो ab कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आएगा आंसर। तो इसका डायरेक्ट ये सरसमिका ही होती है, आपको 4 याद रखना है। नीचे जब a इंटू बी हो, ऊपर ये कंडीशन हो, बीच में माइनस होगा, पहले a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर अपान a इंटू बी, तो इक्वल टू होता है 4। इस फॉर्मेट में यदि सवाल लिखा है तो इसकी वैल्यू 4 होती है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 है। यहाँ पर ये सभी सरसमिका के आधार पर सवाल सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी यहाँ पर लगाई जाती है। देखिए फर्स्ट में यहाँ पर देखिए इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखिए 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 और माइनस यहाँ पर 1 है। तो देखिए इसको सवाल को लिखेंगे, पहले आपको इन तीनों हिस्सों को एक साथ लिख लेना है। यहाँ पर देखिए 0.98 यहाँ पर लिखा है, इसका क्यूब लिखा है, फिर प्लस 0.02 यहाँ भी क्यूब लिखा है और माइनस यहाँ लिखा है 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा इसके बराबर होता है -3abc, मतलब 3 इंटू abc का गुणा, तो 3 इंटू 0.98 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 0.02 और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस इतना वैल्यू फिर से लिख लेंगे, तो ये लिखा हुआ है प्लस 3abc। यहाँ पर देखिए 0.98 और इंटू 0.02 इंटू 1 कर देंगे तो वो 3abc बन जाएगा प्लस का, ये -3abc हो जाएगा। यहाँ पर इंटू 1 करने की जरूरत नहीं है, ये इतने की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी -3abc और आगे लिखा हुआ जस्ट ये वाला पूरा पार्ट 3 + 3abc। तो लिख देते हैं 3 इंटू 0.98, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, इंटू 0.02 इंटू 1, तो ये हो गया +3abc। अब -3abc प्लस 3abc कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 0 के बराबर होगी, इसका आंसर आएगा 0। इसी तरह इसको सॉल्व करना है। याद रखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर होता है -3abc, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस सी क्यूब यदि लिखा है तो इसके बराबर होता है -3abc। तो इसी में वैल्यू आपको पुट कर देना है इस फार्मूले में, और ये +3abc पहले से लिखा हुआ है, इंटू आप 1 कर सकते हैं, तो ये +3abc दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पर सभी सवाल सरसमिका लगी हुई है। यहाँ देखिएगा 1.93 इंटू 1.93, सवाल में यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, देखिएगा एक सरसमिका है, 2 बार रिपीट किया है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए a² माइनस b² अपान यहाँ a माइनस बी है, तो लिखेंगे a माइनस बी। जब भी इस तरह हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी के इक्वल, क्योंकि माइनस वाला पार्ट ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो आपको केवल प्लस कर देना है। और यहाँ पर प्लस करेंगे 1.93, यहाँ पर 1.93 है a की वैल्यू और b की वैल्यू है यहाँ पर 2.07, इसको आप याद रखिएगा, ये वैल्यू आप 2.07। अब दोनों को जब प्लस करेंगे तो 2 1 3 और 93 और 7 जोड़ेंगे 4.00 होगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 है। देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट को। फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए 1 + 2 + x है, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस यहाँ x हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में देखिए जोड़ लेंगे, सभी को प्लस करेंगे, तो जब आप इन सभी को प्लस करेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी 0.64, तो यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में 0.64 और ये बराबर दिया है 4 के। तो जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4.64, मतलब 3 प्लस x रहेगा, ये -0.64 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 + 0.64, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो 4.64 हो जाएगा, और 3 को भी पक्षांतर कर देते हैं तो ये -3 हो जाएगा उस पक्ष में, तो बराबर हो जाएगा। देखिए इनको जोड़ने पर आएगा 4.64 और -3, तो आंसर हो जाएगा 1.64, यही इसका आंसर होगा, मतलब x की वैल्यू 1.64 होगी। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। इसका देखिएगा आपके पास ऑप्शन दिया होगा, सॉरी ऑप्शन नहीं है, सॉल्व करेंगे, इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सीधा सीधा इसको लिख लेते हैं वैल्यू को। क्वेश्चन में दिया है यदि x
0.3333 इंटू 0.25 इंटू 0.499 इंटू 0.125 इंटू 24 के गुणनफल का निकटतम सन्निकटन है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू देखिए 0.3333 ये होती है 1/3 की, तो पहले वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर 1/3 और फिर इनटू ये जो 0.25 है ये वैल्यू होती है 1/4। जब दशमलव हटाएंगे देखिए 0.24 है तो दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे हो जाएगा 100। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी 25 है तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 इस तरह कन्वर्ट करके। फिर इनटू ये जो 0.499 है तो ये लगभग 0.500 लिखेंगे जो कि 1/2 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1/2। फिर इनटू यहाँ पर देखिए 0.125 है तो ये 1/8 आएगा, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/8 1/8। देखिए 0.125 है तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे लगाएंगे 1000 हो जाएगा। 125 एक कम 125, 125 अट्ठे 1000 1/8। फिर यहाँ पर इंटू 24 है तो यहाँ पर लिखेंगे 24। अब कैंसिल आउट करना है तो देखिएगा यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, 8 3 24 और 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल वैल्यू आएगी 1/8। यहाँ 4 दूनी 8 है तो इसका आंसर आएगा 1/8, ये जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/8। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 है। इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन में ही। कैसे देखिएगा, यदि 2x - 3y = -1 हो और x/x + y = 7/12 हो तो 2 × xy का मान ज्ञात करें। यहाँ पर x और y पहले पता करते हैं। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू तो 7 है, यहीं से देख लेते हैं। तो यदि यहाँ पर आप 7 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको 5 रखना होगा क्योंकि 7 5 12 होता है। तो यदि रेशियो में 7 और 5 है तो आप मान लेते हैं x की वैल्यू 7 अनुपात में और y 5। इसको यदि इस तरह मान के चले तो देखिए यहाँ पर क्या प्रूफ होता है, प्रूफ कर लेंगे पहले। यदि इन दोनों को वैल्यू रख के -1 आता है तो आपको 7 और 5 ही ले लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा जब x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। और जब 14 में 15 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ रहा है, जो कि ये प्रूफ हो रहा है। अर्थात x और y की वैल्यू ये रेशियो वाली ही ले लेना है, अनुपात वाली, 7 और 5 ही होगी। अब यहाँ पर देखिए जो फाइंड करना था 2 × x × y, तो यहाँ लिखेंगे 2 × x × y की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 गुणे x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 5। तो यहाँ देखिए 2 और 5 से 1 शून्य हो जाता है तो 7 के बगल में 1 0 लगा देंगे, अर्थात 70 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 75 है। यदि x/2y = 6/7 हो तो x - y/x + y बराबर 14/19 का मान ज्ञात करें। आपको x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं आप। यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे 6 से, 2 ऊपर ले जाएंगे तो x/y हो जाएगा यहाँ पर x/y 12/7। अब x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू आपको 7 लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह पुट कर देंगे। जो ये फाइंड करना था x - y, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपान x + y और प्लस 14/19। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 12 पुट करेंगे, y की वैल्यू 7, नीचे भी x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 7। तो 12 में जब 7 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा 5 बचेगा और बटे 12 7 हो जाएगा 19। तो 5/19, फिर यहाँ पर प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे और अंगली भिन्न है 14/19। तो यहाँ पर देखिए 19 तो एलसीएम आ जाएगा, जब आगे सॉल्व करेंगे तो 19 एलसीएम होगा क्योंकि दोनों का हर समान है। और ऊपर 14 और 5 जुड़ेगा तो 14 5 19 ही होगा। तो 19/19 है, अंश और हर समान है तो 1 आएगा आंसर। इसको कैंसिल आउट करेंगे 1 के बराबर हो जाएगा, या फिर 19/19 भी होगा, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 19/19। इस तरह आपको सॉल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके सोल्यूशन इसका फाइंड करेंगे। तो इसी तरह आपको 25-25 क्वेश्चंस का टोटल 200 से ज़्यादा मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा सिंप्लीफिकेशन के, और आपको ऑल चैप्टर चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएगा। और एसएससी जीडी में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप टॉपिक वाइज एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं।